बच्चों मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो जब तक पढ़ोगे लाइफ में काम आएगा, जिसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्शन। टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने के लिए यूज होती है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आज हम आपको बताएंगे 3 स्केल, दैट इज सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल के बारे में तो आपने सुना होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर जो है, जब वेदर कंडीशन जब देखते हैं उसमें बताते हैं 40 डिग्री है, 45 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फ़ारेनहाइट का यूज भी आपने किया होगा। जब हम बुखार मेजर करते हैं हम कहते हैं बुखार है 100 क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट्स होता है बच्चे, ठीक है, क्लियर। वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट्स में होता है। और केल्विन स्केल का शायद आपने यूज़ किया हो डेली लाइफ में, लेकिन आपको बता दें टेम्परेचर के जो SI यूनिट हैं वो हमारे केल्विन हैं। केल्विन इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों इन स्केल का मेन लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमें पता है पानी जो है वो 0 डिग्री पे बर्फ बनना शुरू होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसका एटमॉस्फेयर से भी तल्लुक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, वो जहां हम नहीं करेंगे डिस्कस। तो ये क्लियर आपको, ये हमने बड़े बार सुना हुआ है। लेकिन अगर आप केल्विन वाली स्केल में जाएं तो इसमें जाएं जहां कुछ वैल्यू कुछ और हो जाएंगी। मीन जो कहता है केल्विन स्केल में क्या रखा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो है 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15 केल्विन, लेकिन राउंडिंग अप करके हम इसको यूज करते हैं 273 केल्विन। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो रखा गया है 373 केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें कहता है कि पानी जो है कितनी फ़ारेनहाइट डिग्री पे फ्रीज होता है, कितनी पे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉयल कितने पे होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन और 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट्स, एक ही बात है। और दूसरी बात 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट्स डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ही बात है, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा। अब हम करेंगे बच्चे कन्वर्शन, एक टेम्परेचर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो हमें पता है पहले इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सिंपल रिलेशन आप ड्राइव कर लें तो अपने आप ही फार्मूले बन जाएंगे। रिलेशन क्या है? हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 केल्विन। ये आपको रिलेशन पता है, अब इससे आप बना सकते हैं। आप देखें बच्चे, इधर देखें 0 से लेके 100 तक कितने पॉइंट हैं, कितनी डिग्री है? 100। इधर देखें 273 से लेके 373 तक कितने पॉइंट्स हैं? 100। इट मीन इधर भी 100 इधर भी 100। जितने डिग्री सेल्सियस बढ़ेंगे उतने केल्विन बढ़ेंगे, जितने केल्विन डिग्री सेल्सियस कम होंगे उतने केल्विन भी कम होंगे। सिंपल सी बात है। 0 डिग्री इक्वल टू 273, जितने डिग्री सेल्सियस ऐड करते जाएंगे उतने केल्विन ऐड होते जाएंगे। तो सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने डिग्री सेल्सियस के केल्विन बनाने हैं तो जो आपको डिग्री सेल्सियस दिए गए हैं उसमें आपने 273 जो है वो ऐड कर देने हैं बच्चे, बस। वेरी सिंपल फार्मूला। आपको पूछता है कि बताओ 10 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो आपने केल्विन बनाने हैं, केल्विन बन जाएंगे 10 + 273 = 283 केल्विन। क्लियर? आपको पूछते हैं कि बताओ 200 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जहां C की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देनी है 200 + 273 = 473 केल्विन। कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चे। क्लियर? अगर अब सेकंड आपको पूछता है कि आपने सेकंड फार्मूला बनाना है, डिग्री सेल्सियस बनाना है। केल्विन आपको दिए गए हैं, आपने डिग्री सेल्सियस बनाना है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस बनाने का फार्मूला यहीं से डिराइव हो जाएगा। ये देखिए, डिग्री सेल्सियस को इधर रहने दें, इसको इधर ले आए। मीन केल्विन की वैल्यू जो दी गई है उसमें से माइनस कर देने हैं 273। दिस इज द फार्मूला, वेरी इजी। आपको दिए गए हैं बच्चे 100 केल्विन, इसके डिग्री सेल्सियस बनाने हैं, तो आपने डिग्री सेल्सियस कैसे बनेंगे?
केल्विन की वैल्यू जहां पुट करेंगे, केल्विन -273 इक्वल टू -173 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे चलते हैं डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट्स। तो इन दोनों का रिलेशन पहले आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए 0 डिग्री टू 100 डिग्री, कितने पॉइंट्स? हंड्रेड्स। इसमें देखें 32 डिग्री टू 212, कितने पॉइंट्स? 180, जहां कितने हैं? 100। इट मीन 100 इक्वल टू 180, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1.8, और 1.8 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 इक्वल टू 9/5। 9/5 की क्या होता है? 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 1.8। तो ये जो वैल्यू है ना, इसका बड़ा जूझ है। आप देखेंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9/5 कहाँ से आया, 1.8 कहाँ से आया। तो ये पहले याद रख लें। क्लियर हो गया कि इसका 1 पॉइंट, अगर इसका 1 बढ़ता है तो इसका कितना बढ़ेगा? 1.8 बढ़ेगा। अगर इसका 1 कम होता है डिग्री तो इसका कितना कम होगा? 1.8। इसी से बच्चे फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला है फ़ारेनहाइट में आपने चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को। तो वेरी इजी, आपने डिग्री सेल्सियस लेके जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.8 से, 1.8 से। वेरी सिंपल। और इसमें 32 ऐड कर देने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि 0 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? 32 के बराबर। जैसे 0 डिग्री पीछे देखा 273 के बराबर था, 273 ऐड करते थे, इसमें वैसे ही 32 ऐड होने हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 32 कहाँ से आया, ये 1.8 कहाँ से आया। समझ में आ गया बच्चे? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई, बुक पे ऐसे लिखा होता है 9/5। तो एक ही बात है बच्चे, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट फार्मूला, जहाँ 2 फार्मूले हमने दे दिए, तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट्स में चेंज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 37 जो दिया गया है डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाई दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा लो। मैं ये लगाता हूँ 1.8 प्लस 32, और ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगी 98.6 फ़ारेनहाइट्स। यही है कि 98 हम मानते हैं, 98.6 होता है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर आपका। अब बच्चे हम करेंगे फ़ारेनहाइट्स टू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट्स दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इजी वे बताऊंगा, 4 फार्मूले बताऊंगा। और इजी वे में ये देखिए, आपको हमने डिग्री सेल्सियस बनाना है। क्या बनाना है? हमने डिग्री सेल्सियस बनाना है। आपको फ़ारेनहाइट्स दिया गया है, तो आपने इससे से ये 2 फार्मूले जो दिए ना, ये अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, इन्हीं से आपने बना लेना है। ये देखो, डिग्री सेल्सियस को हम इधर ही रहने देते हैं। क्लियर? डिग्री सेल्सियस को इधर रहने देंगे, बाकी सारा उठा के इधर ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा? F फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट्स। ये 32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के इधर जाता है तो हमें पता है, पढ़ा हमने मैथ में, माइनस हो जाएगा। और ये 1.8 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड हो जाएगा। वेरी इजी फार्मूला। और अगर आप इस फार्मूले को बनाना चाहते हैं, इस फार्मूले को, तो ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस आपने बनाना है, तो ये इधर रहने दो, बाकी उधर ले जाओ। फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 9/5। क्लियर बच्चे? ये हो गया 3rd फार्मूला इसका, ये हो गया 4th फार्मूला। 2 इसके देखे। अब 2 और दिखाता हूं। ये देखिए, ये 1.8 है बच्चे। क्या है? डिवाइड है। आपको डिवाइड करने नहीं आता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 9.5 है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चे? उल्टा हो जाता है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9। वेरी इजी। और जे अगर इसको डिवाइड करेंगे 1/1.8 तो जे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहाँ आएगा 0.555। क्लियर बच्चे? और दिस इज फार्मूला 4th, दिस इज फार्मूला 5th, नहीं 5 और 6। 2 फार्मूले हमने इसके देखे, 4 फार्मूले हमने इसके देखे। वेरी इजी, आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट्स। इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है आपने, तो आपने क्या करना है? जहाँ वैल्यू पुट करनी है 98.6 माइनस कर देना है 32, और आपने मल्टीप्लाई दोनों में से कर दो, जहाँ डिवाइड वाला जो आपको इजी लगता है, मल्टीप्लाई बाई 5/9।
और ये आ जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। करके देख लें बच्चे। इन फार्मूले को अगर आप फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला भी दिमाग में बिठा लें तो दूसरे वाला आप डिग्री सेल्सियस वाला खुद कर सकते हैं। अगर केल्विन वाला एक बिठा लें तो डिग्री सेल्सियस वाला खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों।